निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। मोदी की लोकप्रियता कांग्रेस की नींद उड़ा रही है। मोदी की रैली में उमड़ रहे जन सैलाब से पार्टी छटपटा रही है। लिहाजा मोदी के रथ को रोकने के लिए पार्टी ने बड़ा प्लान बनाना शुरू कर दिया। अभी लोकसभा चुनाव की 196 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस का हर निशाना चूक रहा है। लिहाजा अब उसे गैर एनडीए पार्टियों की याद आई है जिन्हें साथ लेकर मोदी को रोका जा सके, लेकिन इसका साकार होना नामुमकिन बेशक ना हो पर खासा मुश्किल जरूर है। इसी पर आज होगी चर्चा। स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश साहब, स्वागत है आपका। सैयद फैसल अली साहब, ग्रुप एडिटर सहारा उर्दू मीडिया, स्वागत है। संदीप देव साहब, वरिष्ठ पत्रकार, मोदी पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है, लिहाजा आज उनसे इस संदर्भ में भी चर्चा होगी। पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप, प्रोफेसर बद्रीनारायण जी, जीबी पंत इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस, और लखनऊ से प्रोफेसर अरविंद मोहन साहब, अर्थशास्त्री, लखनऊ विश्वविद्यालय में। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आइए शुरू करें आज का निष्कर्ष। पहले सेगमेंट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि मोदी को देखकर क्या कांग्रेस घबराहट और छटपटाहट में है। दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस के क्या क्या प्लान बनाए हैं। तीसरे सेगमेंट में यह भी कि किसी दूसरे को जो गैर एनडीए हो, मतलब भाजपा के अलावा सोच रखने वाला कोई दल हो, अगर उसकी सरकार कभी कांग्रेस ने बनवाई भी है तो उसके साथ कांग्रेस का बर्ताव कैसा रहा है, ये आपको बताएं। और चौथे और आखिरी सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि गैर एनडीए दलों को एकजुट करने की चुनौती पर हम चर्चा करेंगे कि कितना मुश्किल है उनको एक साथ लाना। काशी में मोदी के लिए उमड़े जन सैलाब से लगता है कांग्रेस छटपटाई और इसके बाद पार्टी ने मोदी को रोकने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। कांग्रेस किसी भी सूरत में मोदी को रोकना चाहती है। वाराणसी में उमड़े इस जन सैलाब में मोदी की हवा के साथ साथ आने वाले कल के तूफान की भविष्यवाणी भी कांग्रेस को दिखाई दी। नामांकन के वक्त मोदीमय काशी को देखकर कांग्रेस के होश उड़े हुए दिखाई दिए और इसे नकारने में ही अनकही असलियत बयान हो गई। I don't think the country as a whole is swept by any Modi way. ये सुनामी कहीं कांग्रेस के लिए तबाही न बन जाए, ऐसे में कांग्रेस हर मुमकिन दांव आजमा लेना चाहती है। मोदी के पक्ष में जोरदार माहौल देखने के फौरन बाद कांग्रेस ने एक पूरक घोषणा पत्र के जरिए मुसलमानों को रिझाने के लिए एक और पासा फेंका। ओबीसी कोटे के भीतर 4.5% आरक्षण की बात कहकर चुनावों के बचे वक्त में ज्यादा से ज्यादा वोटों को अपनी तरफ करने का दांव चला, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस की यह कोशिश पुरानी है और अदालतों में अटकी पड़ी है। ये मुद्दा किसने उठाया? ये उन्होंने उठाया क्योंकि अखबार में कुछ निकला, गलत निकला, जो कोई सब मैनिफेस्टो की बात है। कांग्रेस पार्टी ने तो कोई बयान नहीं दिया। ये उसका फायदा उठाना चाहते हैं, ये पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को, हम नहीं। ये मुद्दा तो कितने दिनों से पेंडिंग है। कांग्रेस उम्मीद ये भी कर रही है कि अभी लोकसभा की 194 सीटों पर मतदान होना बाकी है और अगर गैर एनडीए खेमे में सत्ता की लालसाएं जगाकर एनडीए के रथ को 220 के आसपास रोक दिया जाए तो कई तरह के प्लान्स अमल में लाए जा सकते हैं, जिसके तहत पहले की तरह अपनी अगुवाई में सरकार बनाने और बाहर से समर्थन देकर सरकार चलाने की सूरत तो होगी ही, बदली परिस्थितियों में किसी दूसरे के नेतृत्व में भी कांग्रेस सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। और ये इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि कांग्रेस मान बैठी है कि उसकी हालत बेहद बदली है और वजूद की लड़ाई में ऐतिहासिक समझौतों के लिए भी तैयार है। समय के लिए दिनेश गौतम। तो बीच चुनावों में अगर ऐसा लगे कि कांग्रेस के वॉर रूम से खबरें ये आ रही हैं कि किस तरह मोदी को रोका जाए, उसके लिए क्या क्या प्लान हो सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या क्या समीकरण हो सकते हैं, तो एक बात तो तय है पूर्णिमा जी, ये तो हम तय माने ना तब कि हार तो कांग्रेस ने मान ली है पहले ही। नहीं अलका जी, एक्चुअली उनकी तो कैंपेनिंग स्टाइल देख के ही लग रहा है कि दे हैव कंसीडर्ड ऑलरेडी। और अभी जो फेजेस खत्म हो चुके हैं, एटलीस्ट दिल्ली में भी हमने बहुत क्लियर देखा कि कांग्रेस बिल्कुल जैसे रिसीडिंग मोड में चली गई है। उसने समझ लिया है और शायद एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इस बार कुछ खास करिश्मा नहीं कर सकते, तो हाथ पैर छोड़ के बैठ गए हैं कांग्रेसी। क्या केजी सुरेश साहब ये माना जा चुका है, और अगर माना जा चुका है तो फिर वो इंटेंसिटी भी क्यों दिखाने की कोशिश की जा रही है दूसरी तरफ से कि नहीं असल में ये लोगों की भ्रांति है, किस तरह की कोई लहर है, आप देखिए क्या होता है, हो सकता है कुछ चौंकाने वाला सामने देखने को मिले। देखिए, जब आप मैदान जंग में हैं तो आपको आखिरी दम तक जो है आपको दिखाना तो है ही है, लेकिन अक्सर कांग्रेस प्रवक्ता भी अब स्टूडियो से निकलते हैं तो बाहर रास्ते में आपको बता देते हैं
कि वाकई जो है इस बार अपना विपक्ष में बैठने का पूरी तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपके कार्यक्रम में बताया गया है, प्लान बी पर ज्यादा फोकस है। प्लान ए ये था कि किसी भी तरीके से सामना करना है। अब वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि अब शायद ये संभव नहीं है, तो इसलिए प्लान बी पर काम किया जा रहा है कि एक तीसरा मोर्चा उसको समर्थन किया जाए और पीछे से जो है, ताकि रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रहे। मैं इसको आगे बढ़ाती हूं थोड़ा सा। फैसल, एक बात सुरेश कह रहे हैं कि पहले की विपक्ष में बैठने की तैयारी, क्या कहीं कुछ परसेंट भी विपक्ष में बैठने की तैयारी है, या सिर्फ चर्चा इसी पर हो रही है कांग्रेस के वॉर रूम्स में कि कैसे हो कि हम सत्ता विपक्ष की बेंचेस पे ना बैठे किसी भी तरह? बस देखिए, बहुत स्पष्ट मैं बताऊं, मेरी बहुत ज्यादा इधर मुलाकात हुई है। कांग्रेस के जो नीतिकार लोग हैं, जो बैठ करके स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहले दिन से इनको ये पता है कि इस इलेक्शन में वो जीत नहीं रहे। पॉस्चरिंग जो भी हो, उनको ये पता है कि वो जीत नहीं रहे हैं। और जिन लोगों से, वो सारे शीर्ष नेता हैं इनके और स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो उनकी पहले दिन से ये स्ट्रैटेजी है कि हम लोग, अब आप कह रहे हैं प्लान बी, उनका प्लान ए ही ये है कि वो किसी ऐसी गवर्नमेंट को लाएंगे। पहला है कि मोदी को रोकना है, दूसरा ये है कि कोई ऐसी गवर्नमेंट को लाएंगे जो 1.5-2 साल तक चले। और मैं बहुत इस पर बताऊं, एक शीर्ष नेता ने कांग्रेस के मुझसे कहा था, चुनाव शुरू होने से पहले जब ये कैंपेन लग रहा था और दिल्ली में ये हार चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग एकदम तैयार हैं, अभी 2014 की तैयारी नहीं कर रहे, हम लोग अभी से 2015 की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका गेम प्लान पहले दिन से है। और जैसा सुरेश ने कहा कि स्टूडियो से निकलते हैं तो बात करते हैं, आप यकीन कीजिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं, बहुत सारे ऐसे जो खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनको ये पता है कि ये स्थिति आने वाली है। इसलिए उनका प्लान यही ये है कि किसी तरह से कोई ऐसा कोalition को कॉबल टुगेदर करें और उसको ये सरकार बना दें, और फिर 2015 में मोदी जी की ये स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन ये तब हो सकता है जब एनडीए की 272 से कम सीटें आए। संदीप, क्या आपको लगता है कि ये सिचुएशन आ सकती है जो मोदी लहर की चर्चा कर रहे हैं कि पूरे उत्तर से दक्षिण तक मोदी लहर दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस की ये क्या सिर्फ विशुअल थिंकिंग है कि 272 से नीचे का आंकड़ा रह जाएगा एनडीए का? असल में कांग्रेस ने अपना अभी आंतरिक सर्वे कराया था। ये जो इतनी अब बेचैनी है, वो 72 से 80 के बीच में अटक रहे हैं, वो खुद ही 100 के नीचे आ रहे हैं। और उनके साथ समस्या सबसे बड़ी क्या हो रही है कि जो भी अलायंस है वो एनडीए के साथ चल जा रहा है। अब इनको दिक्कत ये आ रही है कि अलायंस होगा कौन, और इनके साथ जो लोग हैं, जैसे शरद पवार देखिए कभी कभी घुड़की दे देते हैं, लालू यादव हैं जो बहुत मुश्किल से हैं अब, और सपा की स्थिति